दोस्तों, अभी आप सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से अक्सर सुनते होंगे कि ठगी के नए नए फार्मूले आजमाए जाते हैं। अभी बीच में ही काफ़ी ट्रेंड चला था लुटेरी दुल्हन। उस पर मैंने भी कई वीडियो बनाए हैं। लुटेरी दुल्हन किसी शख्स को फांसती और उनसे शादी करके और उनका माल लेकर फरार हो जाती थी। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी लुटेरी दुल्हन की नहीं बल्कि एक लुटेरे दूल्हे की है, जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 9 महिलाओं को शादी कर कर लूट लिया। और इस लुटेरे दूल्हे का जो टारगेट होती थी वो ज्यादातर अध्यापिका यानी कि सरकारी नौकरी वाली शिक्षिकाएं होती या फिर बिजनेसमैन औरतें होती। ये साधारण महिलाओं पर हाथ नहीं डालता था, ये टारगेट करता था सरकारी टीचर महिलाओं को और या फिर व्यवसायी महिलाओं को। ये पहले टारगेट करता, फिर उनसे शादी करता और उनसे पैसे लेकर फरार हो जाता। और इस एक एक करके इसने 9 महिलाओं को अपना शिकार बनाया और बन गया यूपी का सबसे बड़ा शादीलाल। जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस भी इस केस को सुनकर हैरान व दंग रह गई। और जब पुलिस ने इसके बारे में छानबीन की तो पता चला ये तो बहुत ही बड़ा शादीबाज है और महिलाओं को अपना टारगेट बनाता है और उनसे शादी करता है और कुछ ही दिनों में उनसे मोटी रकम वसूलता है और रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन इस बार उसकी किस्मत शायद खराब रही और इस बार महिलाएं पहुंच गई थाने तक और थाने पर इस शख्स के खिलाफ में FIR दर्ज करा दी। तो आइए जानते हैं कि इस शादीलाल झांसीलाल को कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा और कैसे इसकी पोल खुली और कैसे ये महिलाओं को टारगेट करता था। ये सब हम आपको बताएंगे बस इसी वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की। शुक्रवार की दोपहर का समय था। तारीख थी 21 मार्च 2025। दोपहर का टाइम होता है और सोनभद्र का एक कोतवाली लगती है, रॉबर्टगंज कोतवाली। तभी 2 महिलाएं कोतवाली पर पहुंचती हैं और दोनों महिलाएं थाना प्रभारी को तहरीर सौंपती हैं और थाना प्रभारी से कहती हैं कि साहब हमें तो हमारे पति ने लूट लिया। एक महिला कहती है कि मुझसे मेरे पति ने 40 लाख रुपए लूट लिए और दूसरी महिला कहती है कि मुझसे मेरे पति ने 42 लाख रुपए लूट लिए। और जब जैसे ही थाना प्रभारी उनकी तहरीर पर नजर डालते हैं तो उन पर लुटेरे का जो नाम लिखा होता है वो एक ही शख्स का होता है। तभी थाना प्रभारी कहते हैं कि आप लुटेरे को अपना पति बता रही हैं लेकिन आप दोनों ने एक ही शख्स का नाम दे रखा है दोनों ने। तभी वो दोनों महिलाएं कहती हैं कि जी हाँ सर, ये लुटेरा हम दोनों का पति है। तभी थोड़ा सा थाना प्रभारी एक्टिव होते हैं और फिर कहते हैं कि साफ साफ बताओ मामला क्या है। तभी एक महिला कहती है कि मैं अंबेडकर नगर की रहने वाली हूँ और सरकारी अध्यापिका हूँ। दरअसल 2014 में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राजन गहलोत से हमारी शादी हुई थी। दरअसल राजन गहलोत रॉबर्टगंज कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है सहजन खुर्द, उसी गांव का रहने वाला है और उसने अपने आप को आबकारी विभाग में एक अधिकारी बताया था और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हम दोनों की शादी हो गई थी 2014 में और 2016 तक वो मेरे साथ रहे। और इसी दौरान क्योंकि हम लोगों के बीच में ट्यूनिंग अच्छी थी और हम दोनों बहुत ही खुश थे और इसी के चलते धीरे धीरे करके उसने सभी सरकारी दस्तावेजों पर अपना नाम भी चढ़वा लिया और जब मुझे भरोसे पर ले लिया तो मेरे नाम से 40 लाख रुपए का लोन पास करवा लिया और फिर उसने अपने अकाउंट पर ट्रांसफर करवा लिए और 2016 में वो मुझे सारे पैसे लेकर छोड़कर भाग गया। इसकी मैंने FIR 2020 में अंबेडकर नगर में FIR भी दर्ज करवाई थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तभी दूसरी महिला कहती है कि मैं संत कबीर नगर की रहने वाली हूं और मैं भी सरकारी अध्यापिका हूं और राजन गहलोत नाम के शख्स से मेरी 2022 में शादी हुई थी। दरअसल मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं
और दोस्त के जरिए ही राजन गहलोत ने उनको संपर्क किया था और फिर मुझसे रिश्ता करने की बात कही थी। दरअसल मेरी शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन मेरी पति से किसी कारण के चलते तलाक हो गया था और उस पहले पति से मेरा एक बेटा भी था। इसके चलते मेरे पिता राजन गहलोत से मेरी शादी एक मंदिर में जाकर करवा दी थी और मुझसे भी राजन ने अपने आप को आबकारी विभाग पर अधिकारी बताया था और बताया कि मेरी पोस्टिंग लखनऊ पर है और 2024 तक हम दोनों का आना जाना रहा। वो मेरे घर आते जाते रहे और मुझसे भी इसने कहा कि जो आपका पहले पति से बेटा है उसकी पढ़ाई लिखाई करवाना है, उसको लखनऊ में पढ़ाना है और लखनऊ में कुछ जमीन खरीदनी है। इसीलिए उसने मुझसे भी 42 लाख रुपए का लोन पास करवाया और वो पैसे लेकर वो 2024 में फरार हो गया। हालांकि उसने मुझसे बताया कि मेरा लखनऊ से ट्रांसफर ललितपुर हो गया है और मैं अब जाकर ललितपुर पर रहूंगा। लेकिन जब वो ललितपुर रहने लगे तो अब ना फोन करते थे ना कोई बात हो पाती थी। इसीलिए मुझे कुछ शक हुआ और उनके बताए हुए एड्रेस पर जब मैं ललितपुर पहुंची तो वहां पर बताया कि इस नाम का कोई भी शख्स आबकारी विभाग में नहीं है। तभी मुझे एहसास हो गया कि इस शख्स ने मेरे साथ फ्रॉड किया है और धोखा दिया है। तभी मैं इसके घर पहुंची सहजन खुर्द, और जब वहां पर जाकर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि इसने और भी कई शादियां कर रखी हैं। जब मैंने जानकारी करी तो पता चला कि इसने अब तक 8 महिलाओं से शादी कर चुका है और अब 9वीं महिला के साथ में रह रहा है और सभी को इसने धोखा दिया है और उनमें 8 महिलाएं सरकारी अध्यापिका हैं। और इसी के चलते अंबेडकर नगर वाली और संत कबीर नगर वाली दोनों महिलाएं इत्तेफाक से मिल जाती हैं और दोनों ही शुक्रवार को 21 मार्च को दोनों अपने पति राजन गहलोत के खिलाफ तहरीर देती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ज्यादातर इसने आसपास के जिलों पर ही फ्रॉड किया था, जैसे गोरखपुर, बनारस, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, सोनभद्र, देवरिया, यहीं के आसपास की महिलाओं को टारगेट करता था और वो ये देखता था कि इनकी सरकारी नौकरी है और जैसी सरकारी नौकरी का इसको पता चलता था तो किसी न किसी तरीके से महिलाओं को झांसे में लेता था और उनसे शादी कर लेता था और किसी न किसी बहाने से लाखों रुपए का चूना लगाकर भाग जाता था और किसी महिलाओं से ये कहता था कि मैं व्यापारी हूं। इसी तरीके से इसने अब तक 8 महिलाओं को ये लूट कर फरार हो चुका है और 9वीं महिला के पास में ये रह रहा है। जैसे ही इन दोनों महिलाओं की पुलिस सारी बात सुनती है तो पुलिस एक्शन में आ जाती है और इनके खिलाफ, राजन गहलोत के खिलाफ जांच शुरू कर देती है और पुलिस भी पाती है कि वाकई में ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और कई महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करके इसने अब तक करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है। वहीं पर सोनभद्र के एडिशनल एसपी कालू सिंह ने दोनों महिलाओं को भरोसा दिलाया है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और आरोपी को जल्द से जल्द हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाएगी और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना है। तो दोस्तों, आजकल ठगी के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं और नए नए तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। इसीलिए आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट्स हमें बड़ा मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।